नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा मैं धान कटाई कर रहा था और 5 दिन अच्छा से धूप निकला था। उस धूप में हम लोग धान कटाई कर रहा था। वो धान कटाई करते करते फिर 3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। उसके कारण देखिए अभी धान कटाई रुक गया है। थोड़ा था धान और वो तो अभी डूब ही चुका है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखिए पानी कहाँ तक पहुँच गया है। और वो देखिए खेती, हम लोग कटाई कर लिया है। और जहाँ पे वो ये नदी का उस पार जहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है वो सब कटाई हो चुका है। और ये बीच में नदी, ये जो 5 दिन धूप दिया था वो धूप में एकदम सारा दिन हम धूप में धान कटाई किया हूँ। सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग मतलब कटाई 9-10 बजे से कटाई शुरू हुआ है। फिर वो 4 बजे कटाई बंद करके वो धान का मुट्ठी को ला के फिर मोरना मार के फिर धान बारिंदा में उठा के रखा हूँ। यहाँ पे धान कटाई तो इमरजेंसी करना पड़ता है, नहीं तो ये बारिश आ जाता है। बारिश आने से ये यहाँ पे बाहर आ जाता है। चलिए पहले धान देख लेते हैं, धान कितना मिला है। और ये देखिए भैंसा भी छोड़ने नहीं सकता है, एक घर में ही इसको घास कटाई करके फिर घास देना होता है। पानी इतना ज़्यादा हो गया। धान देखिए, धान कैसे रखा हुआ है बारिंदा में। बारिंदा नहीं, घर रूम का अंदर में भी है, तो बारिश में ख़राब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी रखा हुआ है और इधर में भी है। और देखिए रूम का अंदर भी है। मतलब बारिश का टाइम में धान खेती की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और धान को ऐसा रखा हुआ है के कारण ये और ज़्यादा और सूखा के भोरल में उठाना होगा। ये ज़्यादा अभी तक नहीं सूखा है। इस साल हम लोग का टोटल धान होगा 140 मन जैसा होगा। देखिए पीछे का भी कटाई हो ही चुका था, थोड़ा ही बाकी था। देखिए वो जो पीला पीला दिखाई दे रहा है वो आधा बीघा जैसा होगा। उसको काटने सकूंगा कि नहीं, पानी तो ज़्यादा हो ही रहा है, कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब बारिश ही नहीं रुक रहा है। उस तरफ है तेलम। और जो आप लोग ये ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है वो उसमें धान कटाई हो चुका है। और आप लोग जो ये हरा हरा दिख रहा है ये सब पानी में, मतलब पानी के साथ साथ ये ऊपर आ जाता है, इसलिए पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ पे पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी पानी देखते हैं कितना पानी हुआ है। ये देखिए पानी कहाँ तक पहुँचा है। देखिए पिछली वीडियो आप लोग देखी होगी, तब तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा कितना पानी हुआ है। आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा हो गया। देखिए पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा और इस वीडियो में देखिए कितना पानी। आप लोग पिछली वीडियो में देखिएगा पानी कितना तक था और आज देखिए कितना है पानी।
यहाँ पे थोड़ा ये पत्थर ला के रखा था, इसलिए इधर पानी ज़्यादा नहीं है। इधर पानी देखिए, वो देखिए इतना पानी में भी वो मछली पकड़ रहा है। दाढ़ी भी ज़्यादा लंबा हो गया। वो दाढ़ी रखने का कारण एक ही है, वो देखिए हालत देखिए, सनबर्न हुआ है, थोड़ा काला काला हो चुका है वो धान करने का समय में। मतलब सारा दिन धूप में, ये जो 4-5 दिन धूप था, सारा दिन धूप में वो धान कटाई करना पड़ता है। और कहीं पे भी छांव नहीं है, देखिए एक भी पेड़ नहीं है। और इसलिए इतना इमरजेंसी से करना होता है, क्योंकि अगर वो 4-5 दिन धूप में कटाई नहीं होता है तो ये पानी आ जाता है। ये 2-3 साल से पानी एकदम, मतलब कब आएगा पता नहीं चलता है पानी। मतलब एक नदी है, वो धिकारी नदी बोलते हैं, वो नदी पहले देखिए इस तरफ देखिए, पहले ये जो गांव है, गांव का पीछे की तरफ था, आगे अभी मतलब ये नदी जो आगे की तरफ से आते हैं, इसलिए वो सारा पानी इस गांव से होकर फिर जाता है, फिर जाके वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। इसलिए धान कटाई मतलब एकदम इमरजेंसी से करना होगा। पानी देखिए, आप लोग ये इस घर का मतलब हाइट ध्यान में रखिएगा। मैं जब पानी ज़्यादा हो जाता है फिर मैं वीडियो डालूँगा। पानी में देखिए, ये हाँ के लिए बहुत अच्छा हुआ है। देखिए पानी ज़्यादा होता है। और ये देखिए घास काटा करके कैसे लाना होता है। ये हमारा पड़ोसी का घर है, ये देखिए। एक दिन चल जाएगा ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.